7 अक्टूबर सन 2001 ऑकलैंड एथलेटिक्स और न्यूयॉर्क यांकीज के दरमियान एक इंतहाई अहम बेसबॉल मैच चल रहा है। यांकीज एक दौलतमंद और मजबूत टीम है, उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी और भारी तनख्वाहें हैं। ऑकलैंड एक कम बजट वाली टीम और एवरेज खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। महंगे स्टार्स खिलाड़ी यांकीज के पास हैं। हर हिट के साथ यांकीज का पलड़ा भारी होता जा रहा है। कमेंटेटर्स भी बार बार ये बात दोहराते हैं कि यांकीज के पास वसाइल ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो हर डिपार्टमेंट में मजबूत हैं। ऑकलैंड की टीम जान लड़ा रही है, मगर मैच में वाज़ेह फर्क नजर आता है। ऑकलैंड के हाथों से ये मैच निकलता जा रहा है। इस मैच के दौरान हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो लाउंज में बैठकर रेडियो पर मैच सुन रहा है, क्योंकि उसे शिकस्त का अंदाजा है और उससे दबाव बर्दाश्त नहीं होता। वो जानता है कि पैसा ऑकलैंड के खिलाफ है। आखिर में ऑकलैंड मैच हार जाती है, लेकिन असल दुख ये हार नहीं, बल्कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो सीजन के इख्तिताम पर ऑकलैंड को छोड़कर ज्यादा मुआवजा देने वाली टीम्स में चले जाएंगे। मगर कौन है ये शख्स जो इस टीम को लेकर इतना फिक्रमंद है, और क्या ऑकलैंड पैसे की इस दौड़ में एक अच्छी और मयारी टीम बना पाएगी या नहीं? ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो फिल्म्स के साथ, क्योंकि सुनो फिल्म्स आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल कहानियां लाता रहेगा। इस हार के बाद बेली अकेला डगआउट में बैठा है। उसे पता है कि उसके 3 बेहतरीन खिलाड़ी जेसन, जिमी और हाउजर अब ज्यादा पैसा देकर दूसरी टीमें खरीद लेंगी। ऑकलैंड के पास मामूली बजट है, वो अमीर टीमों से मुकाबला नहीं कर सकते। यही वो मकाम है जहां से बेली की स्ट्रगल शुरू होती है। ये वो धचका है जिससे बेली एक नाकारा सिस्टम को बदलने का फैसला करता है। बेली बीन जो ऑकलैंड एथलेटिक्स बेसबॉल टीम का मैनेजर है। टीम माली तौर पर कमजोर है, बड़ी टीमों के मुकाबले में उनका बजट बहुत छोटा है, इसीलिए वो महंगे और स्टार्स खिलाड़ी नहीं खरीद सकते। यही बेली की सबसे बड़ी परेशानी है। सीजन के शुरू में बेली के बेहतरीन खिलाड़ी ज्यादा मुआवजे की वजह से अमीर टीमों में चले जाते हैं। बेली जानता है कि वो उनकी जगह उतने ही अच्छे खिलाड़ी नहीं खरीद सकता। ऑकलैंड के स्काउट्स एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे हैं। हर स्काउट अपनी राय दे रहा है। ये खिलाड़ी खूबसूरत स्विंग रखता है, उसकी गर्लफ्रेंड बदसूरत है, उसका मतलब है उसमें कॉन्फिडेंस कम है, उसका फील्डिंग स्टाइल ठीक नहीं है। ये तमाम बातें रिवायती बेसबॉल ज़हनियत को जाहिर करती हैं। अंदाजे, एहसासात और तजर्बे की बुनियाद पर फैसले। लेकिन बेली इन सब बातों से तंग आ जाता है। वो कहता है कि हम यंकी से मुकाबला रिवायती तरीके से नहीं जीत सकते। हम खिलाड़ी को सिर्फ उसकी शक्ल, आवाज या स्विंग की खूबसूरती से नहीं चुन सकते। यहाँ बेली के जहन में तब्दीली शुरू हो चुकी है और वो सिस्टम बदलने का फैसला कर चुका है। बेली क्लीवलैंड टीम के जनरल मैनेजर से खिलाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर बात करने जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक नौजवान शख्स पीटर मौजूद है। बेली हैरान होता है कि एक लड़का कौन है जिसकी हर बात पर टीम का जीएम कान लगाकर सुन रहा है। मीटिंग के बाद बेली पीटर को अकेले में ले जाता है। पीटर बताता है कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़ी है और वो बेसबॉल को सब मैट्रिक्स के जरिए देखता है। पीटर कहता है खिलाड़ी की असल कीमत उसकी शक्ल, उसके स्टाइल या फैंस की नजर में नहीं, बल्कि उसके ऑन बेस होने की सलाहियत में है। यानी अगर कोई खिलाड़ी बार बार बेस पर पहुंच सकता है, चाहे हिट मारकर या वॉक से, तो वो कीमती है। ये बेसबॉल की पूरी सोच बदल देने वाली बात थी। बेली फौरन क्लीवलैंड को कॉल करता है और पीटर ब्रांड को खरीद लेता है। ये फिल्म का अहम तरीन मोड़ है। अब कहानी पैसे से महरूम टीम को आदाद की ताकत से जितवाने पर मबनी है। पीटर बेली को बताता है कि कम कीमत में भी वो एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो बार बार बेस पर पहुंचती हो, फालतू रन्स ना जाया करे, मुखालिफ टीम को थका दे। पीटर एक पूरी फहरिस्त बनाता है उन खिलाड़ियों की जो बाजार में बेकीमत समझे जाते हैं, लेकिन उनका ऑन बेस परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मसलन स्कॉट हेडीबर्ग जिसका हाथ जख्मी था, डेविड जस्टिस जिसकी उम्र ज्यादा है, लोग कहते थे कि वो खत्म हो चुका है, जेरमी जियाम्बी खराब शोहरत वाला। पीटर कहता है ये सब अंडरवैल्यूड हैं, लेकिन नंबर झूठ नहीं बोलते। इस बार जब बेली उन खिलाड़ियों के नाम लेता है तो स्काउट हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये सब नाकाम खिलाड़ी हैं, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। लेकिन बेली उसे इनकलाब का हिस्सा समझकर आगे बढ़ता है। बेली स्कॉट हेडीबर्ग के घर जाता है और उसे बताता है कि अब वो कैचर नहीं बल्कि फर्स्ट बेसमैन होगा। स्कॉट हैरान रह जाता है, लेकिन बेली उसे एतमाद देता है। ऑकलैंड का कोच ऑट हाउ इस नए तरीके से नाराज है। वो बेली को कहता है कि मैं टीम इस तरह खिलाऊंगा जैसे मैं चाहता हूँ। नए सीजन के आगाज में नई टीम जीत नहीं रही, खिलाड़ी एक दूसरे से हम आहंग नहीं, कोच पुराने खिलाड़ियों को ही खिलाता है। मीडिया कहता है बिली बीन का तजर्बा नाकाम हो गया। बेली की फ्रस्ट्रेशन में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। बेली पीटर से पूछता है कि कोच मेरे खिलाड़ी क्यों नहीं खिला रहा। पीटर कहता है क्योंकि उसके पास पुराने खिलाड़ी मौजूद हैं। बेली एक जबरदस्त कदम उठाता है। वो अपनी टीम के उन पुराने खिलाड़ियों को दूसरी टीम्स को बेच देता है जिन्हें कोच खिला रहा था। अब कोच के पास कोई रास्ता नहीं, उसे वही ऑन बेस खिलाड़ी मैदान में उतारने पड़ते हैं। नए आदादो शुमार पर मबनी खिलाड़ियों की वजह से ऑकलैंड अचानक बेहतर खेलने लगती है। ऑन बेस हिकमत अमली काम करने लगती है। मीडिया कहता है ऑकलैंड बगैर पैसे
बगैर स्टार खिलाड़ियों के कैसे जीत रही है। सभी हैरान हैं। ऑकलैंड एक के बाद एक मैच जीतती है। वो अमेरिका की बेसबॉल हिस्ट्री में 19 मैच लगातार जीत चुकी है। 20वें मैच में ऑकलैंड 11-0 से आगे होती है, लेकिन मुखालिफ टीम वापसी करती है और स्कोर 11-11 हो जाता है। उस वक्त स्कॉट हैटीबर्ग मैदान में आता है, एक शख्स जिसे बेसबॉल सिस्टम ने नाकिस समझकर छोड़ दिया था। हैटीबर्ग होम रन मारता है और पूरा स्टेडियम चीख उठता है। ऑकलैंड रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल कर लेती है। जीत के रिकॉर्ड के बावजूद ऑकलैंड सीजन के आखिर में प्लेऑफ में हार जाती है। बेली टूट जाता है। वो समझता था कि रिकॉर्ड बनाकर वो दुनिया को बदल देगा, लेकिन वो कहता है कि अगर हम चैंपियनशिप नहीं जीते तो सब बेकार है। बोस्टन रेड सॉक्स बेली को फोन करता है और एक जबरदस्त पेशकश पेश करता है, जिससे बेली उस वक्त सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले जनरल मैनेजर बन जाएंगे। मगर बेली को पैसे नहीं, बल्कि उसकी जाती इकदार, असूल और अपने रास्ते पर फख्र था। वो खुद कह चुका था कि एक बार उसने सिर्फ पैसे की लालच में एक अहम फैसला किया था, यानी प्रोफेशनल बेसबॉलर बनने के लिए कॉलेज की स्कॉलरशिप छोड़ना। और अब वो वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उस पेशकश को ठुकरा देने के बाद बेली वापस ऑकलैंड आ जाता है। उस वक्त पीटर ब्रांड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक नौजवान बैटर जो उनकी मुंतखब करदा टीम का हिस्सा था होम रन करता है, मगर खुद नहीं जानता कि वो होम रन हुआ है। इस वीडियो का मकसद ये है कि बेली के अंदाजे खेल ने कामयाबी की बुनियाद रखी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ जीतने या पैसे कमाने में नहीं, बल्कि असूलों पर कायम रहने, नए अंदाज अपनाने और महदूद वसाइल में भी अपने विजन को हकीकत बनाने में है। अगर हम हिम्मत और अक्ल के साथ रिवायती सोच के खिलाफ चलें तो छोटे फैसले भी बड़े इनकलाब ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल कहानियां लाते रहें। शुक्रिया।